उस पे दाग धब्बे हैं तो वो सही करने का दावा करते हैं। अगर बड़ी सिटी में जाइए, लखनऊ जैसे शहर में आप तशरीफ ले जाइए तो बड़े बड़े स्किन के डॉक्टर एक नहीं हजारों आपको मिलेंगे, लाखों की तादाद में वो इलाज करते हुए मिलेंगे। वो कहेंगे स्किन का कोई मरीज मेरे पास आ जाए, उसका चेहरा अगर काला है तो उसे गोरा बनाने की वो कोशिश करेंगे, अगर चेहरे पे दाग धब्बा है उसे बनाने की, उसे संवारने की, उसे सजाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। तरह तरह की क्रीम लगाती है कि मेरा चेहरा चमकदार हो जाए, मेरा चेहरा देखने के काबिल हो जाए। आज का इंसान जो अपने आप को कहता है हम तरक्की याफ्ता जमाने में जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो तरह तरह की लड़कियों को छोड़ दीजिए, लड़के क्रीम का इस्तेमाल करते हैं कि उनका चेहरा अच्छा दिखे, उनका चेहरा भला दिखे, उनका चेहरा खूबसूरत दिखे। लेकिन आज भी आपको मैं अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीसें सुनाऊंगा। मेरे आका सरवरे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, जहां बड़ी बड़ी क्रीमें, जहां बड़े बड़े डॉक्टरों के इलाज, जहां बड़े बड़े तबीबों की तबाबत और जहां स्किन के बड़े बड़े डॉक्टरों की डॉक्टरी जवाब देती है और उनके इलाज करने के बाद चेहरे पे नूर पैदा नहीं होता है, उनके इलाज करने के बाद चेहरा चमकदार नहीं होता है, उनके इलाज करने के बाद चेहरा खूबसूरत नहीं होता है। उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि मेरे आका की इस सुन्नत मुबारका पर अमल कर लीजिए, चेहरा भी चमकदार हो जाएगा और आपका जिस्म भी खूबसूरत हो जाएगा। हजरात आइए नबी की बारगाह में चलते हैं। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आज भी इस जमाने में आप अपने मज़ारे पुर अनवार से हम गुलामों को मुलाहजा कर रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं माआज़ अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, हुजूर अपनी कब्र में है, हुजूर को कुछ नहीं मालूम। मैं कहता हूं कि नादानो तुम्हारा ये अकीदा है, हुजूर नहीं देखते तो हुजूर तुम्हें नहीं देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के मानने वाले को हुजूर आज भी देख रहे हैं। हुजूर आज भी अपने कब्र अनवर से, रोज़े अनवर से मुलाहजा करते हैं। आइए मैं आपको चंद बातें बताता हूँ। नमाज की एक अलग फजीलत है। अगर आप मस्जिदों में जाकर अपने पेशानी को झुकाएंगे, मस्जिदों में जाकर नमाजों की पाबंदी करेंगे, उसकी अलग फजीलत है। लेकिन आइए अपने आका मौला ताजदार मदीना की बारगाह में चलते हैं। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आज तो ये फैशन सी दौर है, बड़े बड़े डॉक्टर पाए जाते हैं, बड़े बड़े तबीब पाए जाते हैं, बड़े बड़े हकीम पाए जाते हैं जो स्किन का इलाज करते हैं, चेहरे का इलाज करते हैं। मेरे आका जरा आप बताइए कि अगर हम अपने चेहरे पे नूर पैदा करना चाहें, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहें, तो फिर हमें क्या करना होगा? तो आइए हुजूर अकरम की हदीस सुनिए। पहली हदीस आपकी बारगाह में मैं पेश करता हूं। मेरे आका के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु है। वो मेरे आका के एक हदीस रवायत करते हैं, ऐ बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाने वालों और स्किन के डॉक्टरों के पास जाने वाले, अपने आका की हदीस सुनो। मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन मेरे उम्मती के चेहरे चमक रहे होंगे, मेरे उम्मती के पैर चमक रहे होंगे, मेरे उम्मती के हाथ चमक रहे होंगे। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, उसकी वजह क्या होगी? कि उनका चेहरा चमक रहा होगा, उनके हाथ चमक रहे होंगे, उनका पैर चमक रहा होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में रहकर वजू करते होंगे, मैदान महशर में उनका चेहरा भी चमकेगा, उनका हाथ भी चमकेगा और उनका कदम भी चमकता हुआ दिखाई देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, इरशादाते मुस्तफा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। वजू करने की आदत आप डालिए तो किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजू करते जाएंगे, चेहरा खुद ब खुद संवरता चला जाएगा, खुद ब खुद निखरता चला जाएगा। बड़े बड़े स्किन के डॉक्टर अपने डॉक्टरी पे नाश करते हैं, सबकी डॉक्टरी एक पल्ले में रख दीजिए। मेरे आका की इस हदीस को एक पल्ले में रख दीजिए, सारे डॉक्टर फेल नजर आएंगे। मेरे मुस्तफा की हदीस
काम करती हुई नजर आएगी। आगे फिर अपने आका की बारगाह में चलते हैं। या रसूल अल्लाह जरा और बताएं वजू के फजाइल क्या है, वजू के कमालात क्या है। साइंस को एक तरफ रखिए, आज 1450 बरस के बाद साइंस ने तरक्की किया है, वो रिसर्च करने के बाद वजू के फजाइल को बयान कर रही है कि अगर इंसान थका हुआ हो वजू कर ले उसका थकन दूर हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा बीमारी की हालत में है, साइंस कहती है कि अगर वो वजू कर ले तो अल्लाह के फजल से उसकी बीमारी भी कम हो जाएगी। ये साइंस कहती हुई दिखाई देती है। मेरे आका की बारगाह में चलिए, एक सहाबी रसूल हैं, वो अर्ज करते हैं मेरे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक वजू करने वाला शख्स वजू करने बैठता है, नियत करने के बाद जैसे ही अपने हाथ को कट्टों तक धोता है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं जैसे ही पानी का एक कतरा जमीन पे गिरता है उसके हाथ का गुनाह भी जमीन पे गिर जाता है। जैसे वो कुल्ली करता है ना, एक कतरे के साथ उसके मुंह के गुनाह, उसके दांतों के गुनाह, उसके होठों के गुनाह जमीन पे गिर जाते हैं। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जैसे वो चेहरा धुलता है और चेहरे का एक कतरा पानी जमीन पे गिरता है तो फिर चेहरे के गुनाह जमीन पे झड़ जाते हैं। कानों का मसा करता है, सर का मसा करता है, सर के गुनाह झड़ते हैं, कानों के गुनाह झड़ते हैं। उसके बाद मेरे आका हुजूर अकरम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब वो अपने पैर को धुलता है, जैसे ही पैर से लग करके पानी का एक कतरा जमीन पे आता है, सारा गुनाह पैर का उसका जमीन पे आ जाता है। फिर आगे सुनिएगा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद में जाए, नमाज अदा करे तो ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है कोई अपनी माँ के पेट से अभी अभी पैदा हुआ है। ये वजू की फजीलत है। सुनिए मेरे आका नबी मुकर्रम का कलमा पढ़ने वालों, डॉक्टरों से कहो कि नारे तकबीर, तुम्हारी डॉक्टरी एक तरफ, हजरत कारी कमाल खान हशमती साहब कुबला, नारे तकबीर, तुम्हारे डॉक्टरी एक तरफ, मेरे आका की हदीस एक तरफ, तुम्हारी तबाबत एक तरफ, हुजूर की हदीस एक तरफ। जरा कितनी प्यारी हदीस आपको मैं सुना रहा हूँ। मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही सहाबी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं मेरे आका एक मर्तबा जन्नतुल बकी शरीफ में तशरीफ ले गए। मेरे आका हुजूर अकरम नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र वालों को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। उसके बाद कहा कि कब्र वालों इंशाअल्लाह तुम्हारे पास में जल्द आने वाला हूँ। हुजूर अकरम नबी मोहतरम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने दीनी भाइयों से मिलना चाहता हूँ। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या हम आपके दीनी भाई नहीं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तुम तो मेरे सहाबा हो। फिर कहते हैं दीनी भाई कौन है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे बाद कयामत तक जो आने वाली मेरी उम्मत है वो मेरे दीनी भाई है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम उन्हें आप कैसे पहचानेंगे? मैदान महशर में तो भीड़ भाड़ होगी, वहाँ सारे नबियों की उम्मतें जमा होंगी, वहाँ आप कैसे पहचानेंगे? मेरे आका कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाते, मेरे आका इरशाद फरमाते अच्छा ये बताओ अगर किसी के पास सफेद घोड़े हों और वो चमक रहे हों और वो घोड़े जाकर काले घोड़ों में मिल जाए तो ये बताओ क्या उन्हें तलाशने में कोई दिक्कत होगी? सहाबा कहते हैं नहीं या रसूल अल्लाह, उन्हें तलाशने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कि काले घोड़ों में सफेद घोड़े छुप नहीं सकते। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब मेरी उम्मत मैदान महशर में आएगी तो मेरे उम्मत का चेहरा भी चमक रहा होगा, उनका कदम भी चमक रहा होगा। अल्लाहु अकबर, उनका चेहरा भी चमक रहा होगा वजू करने की बरकत से, उनका कदम भी चमक रहा होगा वजू करने की बरकत से। और हौज़े कौसर पे मैं खड़ा होकर के अपने उन उम्मतियों का मैं इस्तिकबाल करूं। अल्लाहु अकबर, कुर्बान तो जाओ मेरे आका के जिक्र की महफिल में बैठने वालों। मेरे आका इरशाद फरमाते जो वजू का आदी होगा कल मैदान महशर में हौज़े कौसर पे मैं उसका इस्तिकबाल करूंगा, सुभान अल्लाह, उसका इस्तिकबाल करूंगा। सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका के बहुत जलील कद्र सहाबी खलीफा दोयम जिनके
मशवरे से कुरान मुकद्दस की कई आयतें करीमा नाजिल हुई। अगर आप शराब के हवाले से देखिए तो शराब के हवाले से कई आयतें कुरान में नाजिल हुई। अगर आप पर्दे के हवाले से देखिए तो पर्दे के हवाले से कई आयतें नाजिल हुई। सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं जिनके बारे में हुजूर इरशाद फरमाते, मेरा उमर जिधर से गुजर जाता है शैतान उस रास्ते पे नहीं आता है, शैतान रास्ता चेंज कर देता है। नबी इरशाद फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, वो उमर की जाते गिरामी होती। अल्लाहु अकबर। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, चांदनी रात थी, मैं हुजूर के पास थी और हुजूर का सर मेरे गोद में था। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये तो बताएं आसमान पे जितने सितारे हैं क्या किसी इंसान के भी इतनी नेकियां है? हुजूर इरशाद फरमाते, हाँ वो उमर हैं जिनकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। अल्लाहु अकबर। सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो कामिल वजू करता है, जो मुकम्मल वजू करता है, वजू करने के बाद वो नमाज अदा करता है रज़ाए इलाही के लिए, तो अल्लाह का हुक्म होगा जन्नत के 8 दरवाजे हैं, ये वजू करने वाले जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। ये वजू की फजीलत है। जब वजू में इतनी बरकत है तो नमाज में कितनी बरकत होगी। जब वजू का इतना फायदा है तो नमाज का कितना फायदा होगा। जब अल्लाह ने वजू में इतनी बरकतें रखी हैं तो फिर आप समझिए कि नमाज में कितनी बरकतें होंगी। चेहरा भी चमकेगा वजू से, हाथ भी चमकेगा वजू से, कदम भी चमकेगा वजू से। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वजू करने की बदौलत ही अपने उम्मतियों को मैं मैदान महशर में पहचान लूंगा। अल्लाहु अकबर। ये मैंने बात अर्ज कर दी। अल्लाह ताला हमें और आपको सही और कामिल वजू करने की, उसके बाद नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा